ठीक है सर, कर दी। तो जैसे ही मैंने बिहेवियर परफॉर्म किया तो स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी। अब बात करते हैं अपन, जैसे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बन नहीं जाएगा, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सही एक बात। स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, डिजाइन तैयार करना पड़ेगा। उस डिजाइन को हम जावा बोलते हैं क्लास। अच्छा, जो स्ट्रक्चर जो रहता है, मतलब स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं अपन, उसको क्लास बोलते हैं। क्लास बोलते हैं, ठीक है। हाँ। अब जैसे मान के चलो मुझे जावा में एक प्रोग्राम बनाना है ना, 2 नवंबर को सम करने का। अब वो प्रोग्राम रन होगा कब, जब यदि रन हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट बन, मतलब है ना। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब प्रोग्राम कंप्लीट बनाने के लिए कि हो सके, उसके पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लास। कि एग्जैक्टली हमें बनाना क्या है, क्लास ही बनानी है जावा में। समझ गए ना। तो जावा में हम पहले क्लास बनाएंगे और क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स बनाएंगे और मेथड्स बनाएंगे। वेरिएबल्स और मेथड्स क्यों बनाएंगे, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट होती है, स्टेट मतलब वेरिएबल, स्टेट मतलब जो वैल्यू को स्टोर करता है वो वेरिएबल स्टेट है ना, में वो वेरिएबल होता है। तो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का तरीका एक ही होता है, क्लास। हाँ सर। है ना। तो उस क्लास में यानी कि उस स्ट्रक्चर के अंदर हम उस वेरिएबल रखेंगे, वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट की स्टेट, और बिहेवियर यानी कि जो कुछ काम करता है। तो काम कौन करता है, हमारे टेक्निकली काम कौन करता है, काम करता है या तो फंक्शन काम करता है, फंक्शन को ही हम जावा में बोलते हैं मेथड बोलते हैं। इसलिए हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स रखते हैं और मेथड्स रखते हैं। समझ गए ना। हाँ, समझ गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपन अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 27 जनवरी को ये 2010 में ओरेकल ने इसको एक्वेशन कर लिया था, सन माइक्रो सिस्टम का ये भी बता दिया था मैंने, जेम्स गोसलिंग और लाइक दिस। लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जावा की वर्जन हिस्ट्री। जावा स्टार्टिंग हुआ था 1997 से, नहीं 1995। तो 1995 से आया था जावा 1.0। जावा 1.0 कब आया था, 1995 में। क्लियर। इसके बाद आया 1997 में जावा 1.1 आया, ठीक है। फिर जावा 1.2 आया, 3 आया, 4 आया, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्जन आए, ठीक है। जावा 1.2 को बोला गया जावा 2, जावा 1.3 को बोला गया जावा 3, 1.4 को बोला गया जावा 4, और ऐसे ही जावा 1.5 को बोला गया जावा 5। क्लियर है। अब ये जो जावा 5 है 2004 में। अब ये मैंने हाईलाइटेड क्यों किया, जावा 1.1 से लेके 1.4 तक मेजर चेंज नहीं हुए, छोटे छोटे चेंज हुए बारीक बारीक से। लेकिन जावा 5 जैसी आई तो जावा 5 में बहुत सारे फीचर्स लेके आए, और नंबर ऑफ फीचर्स थे, जैसे फॉर ईच लूप आया एक, है ना। इसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रिंग विथ स्विच केस आया, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स आया, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आई जावा 5 के अंदर 2004 में, है ना। इन जावा 6 में भी मेजर चेंज नहीं हुए। फिर जावा 6 7 में फिर चेंज बहुत सारे, जावा 7 में फिर चेंजेस हुए। कब आया ये, 2011 में, 2011 में जावा 7 आई 7। अब जावा 1.1 से लेके या फिर 1.0 से लेके 7 तक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आती थी, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। जैसी जावा 8 आई 2014 में, 2014 में जावा 8 आई, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे नए नए फंक्शनलिटीज इसमें आया, कि स्ट्रीम एपीआई, लैम्बडा एक्सप्रेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें आई जावा 8 में। अब जावा 8 में बहुत सारी चीजें आई, तो ये जावा 8 से लेके जावा नेक्स्ट तक, मतलब जो जो भी अभी चल रहा है, जावा 11 12 लाइक दिस, ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो थी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी अपने अंदर, मतलब अपने साथ स्टार्ट किया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लस फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये दोनों यहाँ पर कॉम्बिनेशन था जावा 8 से लेके जावा नेक्स्ट तक, मतलब 10 11 लाइक दिस 12। जावा 10 आई थी जो 2018 में, फिर आई जावा 11, फिर आई जावा 12, लाइक दिस, ऐसे आई, ठीक है। इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, सारा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, जिसमें डेटा होता है ना, और नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं, है ना, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल्स बोलते हैं, सारी चीजें होती हैं। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में सब कुछ फंक्शन की स्टाइल में होता है, जैसे मैथमेटिकल्स के फंक्शन होते हैं, इसी टाइप से यहाँ पर फंक्शनल स्टाइल में पूरा काम होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या रहता है ना, मेथड के जैसे काम करते हैं, इसमें जो प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि फंक्शंस होते हैं, वो मेथड के जैसे काम करते हैं। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में सेपरेट सेपरेट फंक्शंस क्रिएट करते हैं और डिक्लेरेटिव टाइप स्ट्रक्चर होता है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं OOP के अंदर। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस ही फंक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फंक्शंस होते हैं, रिकर्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं यहाँ पर, है ना। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या आता है, जावा हो गया, रूबी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करें तो C हो गया, PHP हो गया, इस टाइप की प्रोग्रामिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आती है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द वेरियस फीचर ऑफ जावा। सो फर्स्ट फीचर ऑफ जावा, फर्स्ट नंबर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि मैं बता चुका हूं। नंबर 2 इज सिंपल, ये भी बता चुका हूं, अभी और डिस्कस कर लेंगे। नंबर 3 इज सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ वन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वन इज जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज जावा इज पोर्टेबल लैंग्वेज, है ना, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, डायनेमिक, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लगभग 12 फीचर मेन की फीचर्स हैं जावा के, है ना। देखिएगा, सो नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जहां पर सारा काम ऑब्जेक्ट बेस पर किया जाता है ना, और ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं इसके सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मान के चलो एक आईटी कंपनी है, तो कंपनी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें जो CIO होता है, आईटी कंपनी में CIO होता है, CIO मतलब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CEO होता है, CEO चीफ, हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, मैनेजर होता है, टीम होती है, डेवलपर्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, है ना। तो ये क्या है एग्जैक्टली, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि स्कूल में जाओगे तो स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक ऑब्जेक्ट है, लाइब्रेरी एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट है, तो सारे कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है। जावा में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही होता है कि सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। सो जावा फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज एंड फोकस ऑन डेटा एंड associated by object and methods for manipulating the data. Next one, object, अभी बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द मेमोरी एंड ऑब्जेक्ट हैज state and behavior like this, university principle like this. Okay? ऑब्जेक्ट हैज स्टेट एंड बिहेवियर ऑलरेडी, इसे स्टेट इसकी क्या है, कलर व्हाइट है, बिहेवियर क्या है, चेंज कर, स्टेट गियर है, सेकंड स्टेट है, चेंज करो गियर को, बिहेवियर है, स्पीड का स्पीड 40 है फॉर एग्जांपल, स्टेट है, बिहेवियर क्या है, एक्सेलरेटर प्रेस करना, ब्रेक प्रेस करना, दिस इज बिहेवियर। ओके, अच्छे से बता चुका हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बता चुका हूं क्या है, क्लास है। सो बिफोर एनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन यू हैव टू क्रिएट स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it is called class. So structure means template or design or blueprint of an object.
एंड क्लास इज द स्ट्रक्चर और स्केलेटन और डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बार बार बोल रहा हूं। सो स्टेट एंड बिहेवियर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर डिफाइन किए जाते हैं किसके थ्रू? क्लास के थ्रू। तो स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड बाय क्लास। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस और मेमोरी ऑफ द क्लास। बता था ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास की मेमोरी होता है, इंस्टेंस होता है। टेक्निकली बात कर रहे हैं अपन। ओके एंड सो यहां पर बात करें तो क्लास के अंदर क्या क्या होता है? स्टेट होगा, स्टेट मेंबर वेरिएबल भी बोलते हैं और उसी को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्टेट को क्या बोलते हैं? वेरिएबल, और उसी को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। दूसरा फंक्शन, फंक्शन कोई क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं या मेंबर मेथड भी बोलते हैं, है ना। क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट बता चुका हूं, Yes, sir. है ना। जैसे कि स्टेट या एट्रीब्यूट, सो डू हो गया, विंडो हो गया, कलर हो गया, स्टेट्स हो गई। बिहेवियर, कलर चेंज करो, है ना, डोर को ओपन करो क्लोज करो, या विंडो को ओपन करो क्लोज करो, चेंज करो, लाइक दिस। तो ये हमारा मैप है भैया। ऐसा हमारा जो है मकान बनेगा, घर बनेगा, ऐसा घर बनेगा हमारा। होम ऐसा होना चाहिए। बेडरूम होगा, वॉश बेसिन होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे हॉल होगा, किचन होगा, बेडरूम, लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब ये ऐसा बनेगा तो ये तो हमारा क्या है? ब्लूप्रिंट है या प्लॉट है या मैप है। अब इसको जैसे ही कंस्ट्रक्ट किया तो एग्जैक्टली ये बन गया, है ना। इसके बेस पर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यानी कि मैंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, एक मैप बना लिया, या एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बेस पर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो। क्लास का एक, कार का एक डिजाइन कर दिया, उस डिजाइन के बेस पे हम लाखों कार बना सकते हैं। यानी कि एक क्लास से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वन इज सिंपल। सो जावा इज इजी टू राइट एंड मोर रीडेबल। जावा हैज अ कंसाइज मतलब शॉर्ट, कम कोड लिखना। कंसाइज, कोहेसिव सेट ऑफ फीचर्स, कोहेसिव सेट ऑफ फीचर्स, यानी कि इफेक्टिव सेट ऑफ फीचर्स दैट मेक्स इट इजी टू लर्न एंड यूज। ओके, इसमें पॉइंटर्स नहीं होते। सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स होते हैं अलग से, जावा में अलग से एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होते, इसलिए इजी है, सिंपल है। अगला, जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है, जो कि बेकार मेमोरी को खत्म कर देता है, जो अनयूज्ड मेमोरी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर मेमोरी की यूज हो जाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। ओके, बग फ्री Yes. कोड, आसानी से हम उसको लिख सकते हैं जिसमें कम से कम एरर्स आती हैं। ओके, दिस वन। नेक्स्ट वन इज सिक्योर्ड। नेक्स्ट वन इज सिक्योर्ड लैंग्वेज। सो जावा इज सिक्योर्ड लैंग्वेज। ओके, जावा इज सिक्योर्ड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। जावा में कोई भी एक्सप्लिसिटली पॉइंटर्स नहीं होते हैं, इसलिए सिक्योर्ड है। पहला, पॉइंटर का मतलब होता है एड्रेस को एक्सेस करना। तो जावा में हम जो एग्जैक्टली रियल उसका एड्रेस बन रहा है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हैक करना पॉसिबल नहीं है, ये समझ सकते हो आप। मतलब कम से कम हैकिंग हो पाती इसमें जावा में। नंबर दूसरा क्या होता है, जब हम जावा का एप्लीकेशन रन करते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें दो लेयर होती हैं। यानी कि जैसे हमारा यहाँ पर मान के चलो सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन है। सी प्लस प्लस के एप्लीकेशन में हम जैसे रन करते हैं तो डायरेक्ट किससे बात करता है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज से, लाइनक्स से, और हमारा एग्जीक्यूशन होके और हमें आउटपुट मिल जाता है। लेकिन जावा में क्या होता है, जावा में जावा का एप्लीकेशन है, वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत नहीं करेगा।
इसके बीच में एक लेयर होती है, मतलब एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। तो जावा का जो एप्लीकेशन है, जावा का एप्लीकेशन है, जैसे ही आप रन करते हो तो कौन रन करता है? जेवीएम रन करता है। तो जेवीएम फिर उसके बाद किससे कोऑर्डिनेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसके बीच में एक लेयर आ गई जिससे हमारा एप्लीकेशन जो है सिक्योर होता है। ओके, नेक्स्ट वन, अगला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले समझें कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म? सिंपल, प्लेटफॉर्म मींस हमारा सिस्टम यानी कि कंप्यूटर। तो प्लेटफॉर्म में क्या आएगा? हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा। हार्डवेयर जैसे कि सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, है ना। सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मेनली विंडो, लाइनक्स, है ना, मैक ओएस, लाइक दिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, यूनिक्स, है ना। तो ये जो है प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ये प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है, समझना आप बात को। प्लेटफॉर्म है यानी कि मशीन है ना, मशीन, मशीन है कि प्लेटफॉर्म। अब हमारी मशीन जो है दो टाइप की होती है। एक ऐसी मशीन जिसको सिर्फ जावा का एप्लीकेशन रन करना है, सिर्फ रन करना है, तो उस मशीन को हम क्या बोल देंगे? उस कंप्यूटर को हम क्या बोल देंगे? क्लाइंट कंप्यूटर है, क्लाइंट मशीन। ओके। लेकिन एक ऐसी मशीन है जो कि सुमित की मशीन, विद्युत की मशीन है, प्रियंका की मशीन, निकिता की मशीन, यानी कि डेवलपर की मशीन है, जो कि जावा का एप्लीकेशन तैयार कर रहा है, जावा का सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपर मशीन, डेवलपर मशीन। अगर डेवलपर मशीन है ये क्या करती है? इसको दो चीजें चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर को डेवलप भी करना है और रन भी करना है। अभी क्लाइंट मशीन में क्या था? सिर्फ रन करना। डेवलपर मशीन में क्या है? डेवलप और रन करना, दोनों चीजें, है ना। अपन बात करते हैं कि यदि क्लाइंट मशीन है जिसको सिर्फ रन करना है ओनली, है ना, तो उसको रन करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर जेवीएम का होना जरूरी होता है। क्या होना चाहिए? जेवीएम, जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। क्योंकि मैंने बताया था हमारा जावा का प्रोग्राम रन करने का, है ना, रिस्पॉन्सिबल कौन करता है? रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जेवीएम होता है। तो रन करने के लिए जेवीएम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे कंप्यूटर में क्या होगा? हमारे मतलब क्लाइंट के कंप्यूटर में जेवीएम का होना कंपलसरी है, जो कि हमारा इंटरप्रेटर कहलाता है। ओके। अब ये जो जेवीएम है ये कहां पर होता है? बेसिकली जेवीएम होता है जेआरई के अंदर। कहां पर? जेआरई के अंदर होता है। जेवीएम जेआरई के अंदर होता है। परफेक्ट। जेवीएम जेआरई के अंदर होता है। जेआरई क्या सर? बता रहा हूं। जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। ओके। अब मैंने बोला कि जावा को रन करना है तो जेवीएम की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने क्या बोला? जावा को रन करना है जावा को रन करना है मतलब रन टाइम पर जब आप प्रोग्राम को चलाओगे तब वो रन करना हो गया। तो रन करने के लिए एक किट होती, किट नहीं मतलब एक पैकेज होता है जिसको हम बोलते हैं JRE, यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। सो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है ये कहलाता है JRE, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JRE के अंदर हमारा JVM होता है। ओके, ये क्लाइंट मशीन में आपको सिर्फ रन करना है तो हमें पहले JRE हमारे कंप्यूटर में होना कंपलसरी है, नहीं तो हमारा कंप्यूटर में जावा का प्रोग्राम नहीं चलेगा। दिस इज कंपलसरी। क्लियर? नंबर 2, अब आ रहे हैं डेवलपर मशीन में, जहां पर हमें प्रोग्राम को डेवलप भी करना है और रन भी करना है। जहां पर हमें प्रोग्राम को डेवलप भी करना है और रन भी करना है। डेवलप करना मींस डेवलप करना मींस हमें
क्रिएट करना है, प्रोग्राम बनाना है, ओके, और रन करना है मींस उस प्रोग्राम को चलाना भी है। तो जब हमें डेवलप करना है और रन करना है तो इसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेवलप करने के लिए होता है जावा सी कंपाइलर होता है, जो कि क्या होता है कंपाइलर। अब ये कंपाइलर क्या होता है, तो हमारे जावा के प्रोग्राम को जो एक बार में कंपाइल कर देता है मशीन के कोड में, नहीं कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेटर बोल सकते हैं अपन, है ना। प्रोसेस कैसे होती है अभी बताऊंगा, अब मैं जावा की प्रोसेस कैसे होती है बताऊंगा। तो कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम करता है, जैसे कि सिंटैक्स को चेक करना, है ना, और क्लास वगैरह प्रॉपर लिखी है कि नहीं लिखी है, सारी चीजें सही लिखी है कि नहीं लिखी है, कोई बग तो नहीं है, ये सारी चीजें कौन चेक करता है, कंपाइलर चेक करता है। तो डेवलपर कौन होता है हमारा, मतलब डेवलप करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, पहला नंबर जावा सी होता है जो कि। दूसरा रन करने के लिए क्या चाहिए, जेआरई चाहिए, जेवीएम मतलब। तो कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर ये दोनों चाहिए पड़ता है, यानी कि जावा सी कंपाइलर कौन है, जावा सी, जावा कंपाइलर बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है जावा कंपाइलर, जावा सी। जावा सी चाहिए और क्या चाहिए, जेवीएम चाहिए, जावा सी और जेवीएम चाहिए, दो चीजें चाहिए मुझे, जावा सी और जेवीएम, ये दोनों चीज चाहिए, जो कि कहां पर होती है, जो कि जेडीके के अंदर होती है। कहां पर होती है, जेडीके के अंदर, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट के अंदर ये होता है। क्लियर हुआ दोनों, जावा डेवलपमेंट किट जेडीके, समझ जाओ। अब हमें यदि जावा चलाना है हमारे कंप्यूटर के अंदर तो हमें क्या चाहिए, जेडीके चाहिए है, क्या के लिए, ताकि हम प्रोग्राम को बना भी सकें और उसको रन भी कर सकें। बनाने के लिए जावा सी, रन करने के लिए जेवीएम यानी कि जेआरई। इतनी रिक्वायरमेंट हमें होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। दिस इज जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। अब बात आ रही थी कहां पर, बात ये आ रही थी कि हमें प्रोग्राम ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो कैसे है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, समझिए। यदि सी और सी प्लस प्लस का सी और सी प्लस प्लस का कोई भी एप्लीकेशन होता है, जैसे मैंने बनाया a.cpp यानी कि सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन है ना। हमारे पास कंपाइलर होता है टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर, शायद आपने यूज भी किया होगा, ब्लू कलर की विंडो आती थी, है ना। इससे मैंने कंपाइल किया, जैसे मैंने कंपाइल किया तो ये हमारा क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। काय में सी सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूं मैं, a.obj लाइक दिस, है ना। तो ये हमारा मशीन का कोड कहलाता है और ये हमारा रन हो जाता है, जैसे मैं रन करता हूं। ओके, ये कैसा होगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि जिस मशीन पे आपने बनाया है उसी मशीन पे ये चलेगा, है ना। जैसे आपने विंडो पे बनाया तो विंडो पे ही चलेगा, विंडो की मशीन पे आपने बनाया है तो अब ये विंडो पे ही चलेगा, ये वाली जो ऑब्जेक्ट फाइल है। लेकिन यहां पर एक नया सिस्टम होता है जावा में। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको सेव किया कहां पर, a.java में फॉर एग्जांपल, जो भी हमारी फाइल है डॉट जावा के थ्रू हम इसको सेव करते हैं। तो ये डॉट जावा से मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मुझे इसको कंपाइल करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या है, कंपाइल करना है इसको। प्रोग्राम बनाने के बाद इसको क्या करना है, स्टेप है पहला नंबर, कंपाइल करना, ठीक है, सिंटैक्स चेक करना, डिबगिंग करना, लाइक दिस। तो ये कौन करता है, जावा सी कंपाइलर। तो जावा सी कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, और जैसे ही कंपाइल करता है तो एक फाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं क्लास फाइल। देखिए एक नया सिस्टम आ गया यहाँ पे। मैंने क्या किया, जावा का प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने पे क्या मिला मुझे, एक फाइल मिली, नई फाइल मिली जिसको हम बोलते हैं क्लास फाइल। तो ए डॉट क्लास फाइल बन जाएगी ऑटोमेटिक। कौन बना रहा है, जावा कंपाइलर बना रहा है, जावा सी बना रहा है। इसको हम बोलते हैं बाइट कोड। क्या बोलते हैं, बाइट कोड। अब सर ये बाइट कोड क्या है, ये एक स्पेशल कोड होता है जो कि हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। सर फिर कौन अंडरस्टैंड करेगा, हमारा जेवीएम उसको अंडरस्टैंड करेगा। ओके, तो हमने कंपाइल किया तो हमारी एक क्लास फाइल बनी यानी कि बाइट कोड बना। अब मुझे किसको कॉल करना पड़ता है, जेवीएम को कॉल करना पड़ता है। जेवीएम इस क्लास फाइल को एग्जैक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया।
है ना। तो ये जो बाइट कोड फाइल हो गई, ये जो बनी है आपकी, ये चाहो आप तो कहीं पर भी चला सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लाइनक्स पे, विंडो पे, मैक पर, किसी में भी चला सकते हो। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता था, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट मशीन का कोड बनता था। अब मशीन विंडो की है तो विंडो पे चलेगा, मशीन लाइनक्स की तो लाइनक्स पे चलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्पेशल कोड बन रहा है जो कि बाइट कोड है। ये मशीन कोड नहीं है, ये मशीन कोड नहीं है। यदि मशीन कोड होता तो उस चीज पे चलता। ये बाइट कोड है ना। और इसके बाद जेवीएम रिस्पॉन्सिबल है उसको रन करने के लिए, है ना। तो कहीं पर भी चलाएगा। इसका मतलब ये है कि सी सी प्लस प्लस जो है वो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। जैसे कि विंडो है तो मशीन कोड विंडो पे ही चलेगा, लाइनक्स है तो लाइनक्स पे चलेगा, मैक है तो मैक पर चलेगा। लेकिन वहीं पर यदि जावा की बात की जाए तो जावा में क्या होगा, जावा में विंडो क्या है हमारी, विंडो 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 इज, मान के चलो विंडो पे मैंने बनाया है प्रोग्राम, जैसे मैंने कंपाइल किया तो क्लास फाइल बनी, क्लास फाइल बनी। एक क्लास फाइल विंडो पे चलाना विंडो पे चला लो, लाइनक्स पे चलाना लाइनक्स पे, मैक पे चलाना मैक पे चला लो। यानी कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ बाइट कोड और क्लास फाइल, बिकॉज ऑफ बाइट कोड और क्लास फाइल। इसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन लेकिन यदि विंडो चला रहे हो तो विंडो में उसका खुद का जेवीएम का सेट होना चाहिए। मतलब कि जब आप यहां पर जेआरई डाउनलोड करोगे, यानी कि जेडीके के अंदर जो जेआरई होता है वो कैसा होना चाहिए, वो विंडो का खुद का होना चाहिए। भाई 30 बिट 32 बिट है तो 32 बिट का चलेगा, 64 बिट है 64 बिट का चलेगा, लाइनक्स है तो लाइनक्स का अलग आता है, मैक है तो मैक का अलग आता है ना। सबका अलग अलग आता है। परफेक्ट। अगला है जेडीके, जेआरई और जेबीएम कैसे कैसे होते हैं। तो देखो जेडीके जो है ये हमारी टॉप लेयर है। मतलब जेडीके एक पैकेट के जैसा होता है, एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मान के चलो। जेडीके के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता और दूसरा होता है जेआरई। जेडीके के अंदर ये दोनों चीज होती हैं, जावासी और जेआरई। और जेआरई के अंदर क्या होता है, जेवीएम होता है, और भी चीजें होती है, जावा डब्ल्यू होता है, और भी चीजें होती हैं, ऐसा होता है। क्लियर राइट। नेक्स्ट वन रोबस्ट है। रोबस्ट, रोबस्ट यानी कि दृढ़ निश्चयी, है ना। तो रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है। जावा के प्रोग्राम कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्रैश नहीं होते आसानी से, क्योंकि इसमें एक्सेलेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म होती है, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को आने पे खुद हैंडल कर लेता है। ओके। सी सी प्लस प्लस में तो वहीं पे वो क्या कर देता है वहीं पे एरर देता है, खत्म हो गया काम। मेमोरी मैनेजमेंट होता है, क्लास लोडर सब सिस्टम होता है इसके अंदर, है ना। जो कि रिक्वायर्ड मेमोरी उसको एलोकेट करेगा, बाकी को नहीं करेगा। गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने का या फिर डीएलोकेट करने का काम करता है। इसके बाद होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल यानी कि यहां से वहां मूव करने वाला। तो जावा कैसी है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। ओके। मैंने एक लैन से मान के चलो जोड़ दिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को। ओके। अब मेरी क्लास फाइल मान के चलो कहां पर, विंडो पर है, और मेरा जुड़ा हुआ दूसरा कंप्यूटर फॉर एग्जांपल लाइनक्स का है ना। तो मैंने यहां पर आउटपुट देखा, किस पे चलाया, लाइनक्स पे चला दिया, जो कि कनेक्टेड है लाइव। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे पे मैंने इसको पोर्टेबल कर लिया। या तो आप लैन के थ्रू कर लो, या फिर क्या बोलते हैं पेन ड्राइव के थ्रू कर लो, कैसे भी कर सकते हो। पोर्टेबल लैंग्वेज है। किसके थ्रू, बाइट कोड के थ्रू। ओके। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, इसका ही मतलब वही सेम होता है। वोरा, वोरा मीन्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर। एक बार आपको कोड लिखना है और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर सकते हो। तो जावा का कंपाइलर जो है वो कैसा होता है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होता है, जो कि क्या बोलता है, जो बाइट कोड को जनरेट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करने का काम करता है। यानी कि जावा का बाइट कोड कैसा, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है। उसका आर्किटेक्चर जो है वो न्यूट्रल है, कहीं से भी आसानी से वो अपने आप को न्यूट्रली रन कर लेता है। ओके। मतलब सबसे ज्यादा फीचर्स जो है बाइट कोड के करस्पॉन्डिंग ही है। इसके बाद होता है डायनेमिक। तो जावा एक डायनेमिक
क्यों? क्योंकि वही बाइट कोड के कारण है ना। बाइट कोड कैसा है, डायनेमिक है, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ होगा ना। भाई मैंने बोला कि आपका यदि विंडो प्लेटफॉर्म है तो विंडो पे चलेगा, ये तो क्या हो गया, स्टैटिक हो गया कि नहीं हो गया? भाई आपसे अकाउंटिंग का काम आता है, मतलब अकाउंट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ये हो गया स्टैटिक। हम्म, लेकिन बोले भैया वो तो मल्टी मल्टी टैलेंटेड बंदा है, बोले उसको अकाउंट का काम दे दो कर लेगा, उसको मार्केटिंग का काम दे दो कर लेगा, सेल्स का काम दे दो कर लेगा, जो भी काम है वो सब कर लेगा। ये डायनेमिक बिहेवियर हो गया, है ना। तो जावा भी कैसे काम कर रही है, बाइट कोड के कारण डायनेमिक काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? क्लास फाइल है उसकी, विंडो पे है, विंडो पे चल जाएगा, लाइनेक्स पे चल जाएगा, मैक पे चल जाएगा, किसी पे भी चल जाएगा, इसलिए डायनेमिक बोलते हैं इसको। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड दोनों होती है। मैंने बताया था जावा इसी कंपाइलर है, और जेवीएम जो है वो इंटरप्रेटर का काम करता है, लेकिन जेवीएम के अंदर भी एक जेआईटी होता है जो कि एग्जैक्टली हमारा इंटरप्रेटर होता है। सो कंपाइलर मतलब एक बार में पूरे कोड को कंपाइल करता है एक शॉट में, यानी कि बाइट कोड बनाने का काम करता है एक ही शॉट में। इंटरप्रेटर उसके अंदर लाइन बाय लाइन चलता है, मतलब जो बाइट कोड है हमारा वो लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, ये जेआईटी होता है, इंटरप्रेटर होता है। तो ये दोनों लैंग्वेज दोनों परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस हाई होता है इसका। ठीक है, मेथड्स को, उसके अंदर जो मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको बहुत फास्ट इसको एग्जीक्यूट करता है या कंपाइल करता है। ओके, कौन? जावा। सो दिस इज हाई परफॉर्मेंस। मल्टी थ्रेडेड होता है, मल्टी थ्रेडेड मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना, लेकिन कहां पर? एक प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे प्रोसेस बना के, प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस में लाइट वेट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। मल्टी थ्रेड क्या होता है, दैट इज वेरी बिग टॉपिक, तो ये मल्टी थ्रेड अपन पढ़ेंगे। मल्टी थ्रेडिंग का एग्जैक्टली मीनिंग होता है एक प्रोसेस के अंदर छोटी छोटी प्रोसेस होना। जैसे कि आपका गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम एक पूरी प्रोसेस है, उसके अंदर छोटी छोटी प्रोसेस क्या है, उसके टैब्स है, एक टैब है, दूसरा टैब है, तीसरा टैब है, तो ये छोटी छोटी प्रोसेस हो गई, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ओके, कैसे काम करता है सिखाऊंगा मैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कहीं पर भी चला देना, कहीं पर भी किसी भी मशीन पर ट्रांसफर करके आप रन कर सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो ऐसे हमारे जावा के फीचर्स होते हैं। अब हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है, जावा को। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में जेडीके होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, देख लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। तो हमारे पास जेडीके होना जरूरी है। मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास है जावा सॉफ्टवेयर दिस वन। अभी आप देख रहा हो मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है JDK 8 दिस वन, देख रहे हो आप, है ना। इसको आप डाउनलोड करते हो इंटरनेट से। अब आपका मशीन कौन सा है, विंडो 10 है, विंडो 7 है, कितने बिट का है? विंडो 10 कितने है। बिट का है? 64। 64 बिट का है ना। तो आपको 64 का इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये है, ये वाला जो है, ये देख रहा हूँ, हम्म, ये लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट वेट अ मिनट, बता दे रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक किया मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दी पहला, है ना। यहाँ पर आप देख रहा हूँ, यहाँ से जेडीके डाउनलोड हो जाएगा, ये देख रहा हूँ। ओके, ये 15 देने लगा, ये जेडीके 15 है ना। तो अपन को 15 नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, 8 चाहिए है। ठीक है, ध्यान रखना 8 चाहिए है, जावा एसी 8। ओके, ये जेव 8 जेडीके डाउनलोड पे क्लिक कर दिया मैंने, ये देख रहा हूँ जेडीके डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर देख रहा है लाइनक्स का अलग, देखो देख रहा हूँ। यस सर। अपन को कौन सा चाहिए, विंडो का, विंडो हम्म, का 64 चाहिए है, तो 64 ये लिखा है हम्म, ना। और 32 बिट मतलब 86 वाला, तो अपन को क्या चाहिए, X64 वाला। इस पे क्लिक कर दोगे डाउनलोड हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? इस आ गया। बार यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा है तो मैं आपको लिंक ये सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट से भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, वहां पर भी मिल जाएगा, है ना। तो कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार जावा के अपडेट दे तो उसको इंस्टॉल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। इस तरीके का पैकेज आपको मिल जाएगा ऐसा,
ये थोड़ा मेरा ज्यादा ही है, कितना है ये 212, ये 212 MB का है ऑलमोस्ट, वहां पे कम दिखा रहा था। तो इंटरनेट पे और भी आपको मिल जाएंगे, सर्च करोगे तो, मैं बता दे रहा हूँ। जेडी के, ठीक है, 8 डाउनलोड, ठीक है, और मैंने बोल दिया 64 बिट, ठीक है। ठीक है, देख सकते हैं अपन, यहाँ पर आप देख लोगे जेडी के 8, यहाँ से भी डाउनलोड मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी डाउनलोड मिल जाएगा, और बहुत सारे हैं यहाँ पर, है ना, तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिंक दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड नाउ पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल। 64 बिट ये दिख रहा है इस बार। ओके, यहाँ पर आपको डाउनलोड दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करो, तो ऐसे ही आपको कर लेना। ब्यांश, नो 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 नो, अभी लेक्चर चल रहा है ना, अभी गो दिस बार। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, लेक्चर। तो इस तरीके से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, सिंपल, ठीक है। डबल क्लिक करना है आपको, डबल क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करना है। व्यांश नो, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे ये हुआ, इस पे क्लिक कर देना यस। तो ये यस इसलिए करेंगे उस टाइम पे, ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर में, इसलिए मुझे यस नहीं करना है, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, है ना। तो इसको आप देख लो एक बार यहाँ से, जस्ट वेट अ मिनट, है ना। तो इसको आप क्लिक कर लो, स्क्रीन को देखो, इंस्टॉल करना है ना। इंस्टॉल करने के वही सिंपल है, इंस्टॉल करने का, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, है ना, फिनिश, ठीक है। इतना आपको काम करना है। अब इतना करने के बाद जैसे ही आपका जावा इंस्टॉल हो जाएगा, तो कुछ हमें वेरिफिकेशंस करने पड़ते हैं और पाथ को सेट करना पड़ता है। अब पाथ सेट क्यों करते हैं, तो जावा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और हमारा विंडो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन दोनों को हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ मर्ज कराना है बोल सकते हैं, या फिर इनका पाथ को सेट करना है, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है इन दोनों के लिए, यानी कि हमारा जावा हमारे विंडो पे प्रॉपर तरीके से चल सके। इसलिए हम क्या करते हैं, पाथ को सेट करते हैं। अब पाथ कैसे सेट करेंगे, सेट करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो जावा इंस्टॉल करने के बाद, जैसे ही जावा इंस्टॉल करते हो, तो आपको सी प्रोग्रामिंग ओपन करना है, सी ड्राइव ओपन करना है। दिस वन ओपन करने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। जब आपने जावा को नेक्स्ट 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 फिनिश करके इंस्टॉल कर लिया है, सी ड्राइव ओपन करना है, प्रोग्राम फाइल्स ओपन करना है, आपको एक फोल्डर मिलेगा जावा नाम से, दिख रहा है आपको, जावा नाम के फोल्डर को ओपन कर लेना है ना। यहाँ पर आपको दोनों चीज दिख रही है, जेडीके और जेआरई दोनों दिख रहा है। ये कहलाता है जावा होम, क्या कहलाता है, जावा होम। जेडीके को ओपन करोगे, यहां तक कहलाता है जावा होम, ये पूरा का पूरा जावा का घर, जावा का होम। ओके, अब स्टेप बहुत ध्यान से देखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मुझे कॉपी कर लेना है, ये पूरा पाथ जो है, कहां तक, जेडीके को ओपन करना है, ये पूरा जो पाथ दिख रहा है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर लो। सबसे पहले जाना अपन को माई कंप्यूटर पे, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे जाना है। बस बात, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग के जाना है ना। एडवांस सिस्टम पे जल्दी उठा लो फोन, उठा लो पहले, नहीं तो कट जाएगा, बात कर लो, अरे उठा लो, लेक्चर में हूं ना, है ना। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग चालू कर दो, वो बंद कर दो।
एडवांस सिस्टम सेटिंग पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख रहे हो एडवांस टैब दिख रहा है आपको। एडवांस टैब में जाना है। कंफ्यूजन है क्या? फिर से देख लो। राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख रहे हो सिस्टम प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा है। सिस्टम प्रॉपर्टीज में एडवांस ये दिख रहा है, एडवांस टैब, इसमें क्लिक करना है एनवायरमेंट वेरिएबल में, इसमें। ओके, और सबसे पहले क्लिक करना है न्यू पे, न्यू। ओके, किस पे क्लिक करना? न्यू पे। न्यू में यहाँ पर दो आइटम दिख रहा है, पहला वेरिएबल नेम और दूसरा दिख रहा है वेरिएबल वैल्यू। तो पहला जो है वेरिएबल नेम, इसमें क्लिक कर, इसमें लिखना है आपको JAVA_home, जावा अंडरस्कोर होम, कैपिटल लेटर्स में, जावा होम। और जावा होम लिखने के बाद यहां पर वेरिएबल वैल्यू जो है इसमें आपको पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया था। जावा होम सेट किया। सेट करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू सेट करेंगे। तो हमने क्या किया है ना, पूरा का पूरा जो पाथ मैंने वहां से कॉपी किया था जेडी के तक का, ये देखो जेडी के 1.8, ध्यान रखना जेडी के तक का, इसको कर देना ओके। ओके, परफेक्ट। पहली बार किया ऊपर वाले बॉक्स में, नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में। अगला फिर से मुझे न्यू पे क्लिक करना है, सेकंड टाइम। एक बार हमने जावा होम का किया था, दूसरा लिखना है यहाँ पर PATH, पाथ। सेकंड टाइम पे क्या करना, पाथ। और पाथ में यहां पर वेरिएबल वैल्यू में क्या लिखना है आपको? वेरिएबल वैल्यू में लिखना है परसेंट, PATH स्मॉल लेटर में चलेगा, पाथ, परसेंट पाथ, परसेंट, परसेंट पाथ, परसेंट। ओके, सेमी कॉलन, ध्यान से देख रहा हो, परसेंट पाथ परसेंट सेमी कॉलन, ये देख रहा हो सेमी कॉलन, सेमी कॉलन है ना? कुछ देख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वापस अब दिख रहा है थोड़ा। वेरिएबल नेम में सर पाथ लिखना। ये देख रहा अभी क्या लिखना है यहाँ पर? वेरिएबल वैल्यू में परसेंट PATH, पाथ, फिर परसेंट, फिर सेमी कॉलन। हो गया? इतना क्लियर है? ओके, इसके बाद अगेन परसेंट, फिर JAVA अंडरस्कोर होम, जो अभी ऊपर लिखा था पहले वाले में, पहले वाले में, है ना? फिर परसेंट स्लैश बिन, BIN, बिन, याद रहेगा? परसेंट पाथ परसेंट सेमीकोलन, स्क्रीनशॉट ले लो भले से ही, परसेंट पाथ परसेंट सेमीकोलन, परसेंट जावा अंडरस्कोर होम, परसेंट स्लैश बिन, और इसको ओके कर देना है। ओके कर दिया। ओके 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 करने के बाद है ना, इसको भी ओके कर देना है, इसको भी ओके कर देना है। ठीक है, बस इतना काम करना है। जैसे ही इतना कर दोगे प्रॉपर तरीके से, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जैसा किया है अपन ने एग्जैक्ट ऐसे ही करना है अपने को। इतना करने के बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है। कहां पर जाना? कमांड प्रॉम्प्ट पर, ये कमांड प्रॉम्प्ट, CMD। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद थोड़ा फॉन्ट में चेंज कर लूं। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद यहां पर आपको लिखना है JAVA, जावा, और एंटर कर देना है। यदि ये पूरी लिस्ट आ रही है ऐसी जैसी आई है लिस्ट मेरे में, तो हमारा जावा इंस्टॉल हो गया है, जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। दूसरा जावा सी भी लिखना है आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जावा सी, फिर एंटर करना है। यदि ये है मतलब हमारा पाथ भी प्रॉपर सेट हो चुका है, ये लिस्ट आ रही है तो समझ गए। इसके बाद जावा हाइफन वर्जन के अंदर कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, एंटर किया, बता देगा 1.8, जो भी है जावा 1.8, ये बता दिया उसने। ओके, इस तरीके से हमारा जावा इंस्टॉल होता है। अगला हमारे जावा के प्रोग्राम्स बना, तो प्रोग्राम बनाने के पहले मैं बेसिक आपको स्टेप बता दूं जो मैं बता रहा था अभी। तो मैंने यहाँ पर पेंट ब्रश ओपन किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने जावा का प्रोग्राम लिखा। जावा का प्रोग्राम तरीके से लिखते हैं, लिख दी फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, ऐसा नाम लिखा, क्लास का नाम लिखा, सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। और यहाँ पर सब कुछ जो जो भी अपन करते हैं वो सारा यहाँ पर लिख देना अपन को।
सर कुछ दिख नहीं रहा है, शायद कनेक्शन नहीं हो रहा। हेलो हेलो ओके, हेलो। अब इसको हम सेव करेंगे। मैंने सेव किया हेलो वर्ल्ड एज इट इज, बिल्कुल कुछ भी स्पेलिंग स्मॉल और कैपिटल भी नहीं होना चाहिए, जैसा वहां पे लिखा वैसे ही का वैसे ही डॉट जावा। उसके बाद अब हम इसको कंपाइल करेंगे, ये हमारी सेव हो गई फाइल। अब इसको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कंपाइल करना। कंपाइल है ना, कंपाइल करने के लिए है ना, हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखना है जावा सी। हमारे फोल्डर के अंदर जहां पर हमने जावा का प्रोग्राम सेव कर रखा है उस फोल्डर में जाके करना है। उस फोल्डर में जाके मतलब कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उस फोल्डर पे पहुंचो, फिर जावा सी लिखना है और उसके बाद हेलो डॉट जावा ऐसा लिखना है अपने को, यानी कि कंपाइल होगा ये। जैसे ही आप कंपाइल करते हो, कंपाइल करने पर एक बाइट कोड फाइल बन, सो इट विल है ना जनरेट बाइट कोड और क्लास, इसी को हम क्या बोलते हैं क्लास फाइल। ठीक है, किस नाम से जनरेट होगी, नाम होगा हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। तो जिस फोल्डर में आपने बनाया है ऑटोमेटिक वहीं पर ये भी दिखाई देगा आपको हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल ऐसा। ओके, ऐसा दिखाई देगा लाइक दिस। इसके बाद फिर हमें इसको रन करना है, किसको, अभी तो हमारा बाइट कोड बना है। अब बाइट कोड तो अपन यस। समझ नहीं पाएंगे, आप खोल के भी देखोगे तो भी अपन को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है ये। कौन समझता है, सिर्फ जावा जेवीएम समझता है। तो जेवीएम का नाम है जावा। जेवीएम कौन है, हमारा जावा। जावा डॉट एक्सी फाइल होती है, ये हमारा जेवीएम है। अब आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड, बस दैट्स इट, और एंटर कर देना है। जैसे एंटर कर दोगे आपको अपना आउटपुट मिल जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। समझ गए, इतना समझ एग्जैक्टली गया। हमें स्टेप परफॉर्म करना होता है बेसिकली, है ना। अब ये जावा सी कहां पर है और जावा कहां पर है, जावा सी और जावा कहां पर है एग्जैक्टली, हेलो है ना। देखिएगा, तो जब हमने सर, कनेक्शन सही हाँ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। जेडी के 1.8 अपन, हाँ अभी मोबाइल चालू कर लिया कहना, अभी आ रहा है। सर आवाज रुक रुक के आ रही है आपकी। क्यों, अरे यार वो मोबाइल फिर कर दिया कर, 5 मिनट रुक जाती है, 2 मिनट मोबाइल चल रहा है, तुमको नहीं पढ़ा पा रहा। अरे मोबाइल चल रहा नहीं, मतलब नेट के कारण। हेलो, अभी हाँ आवाज सर। आ रही मेरी। हाँ अभी आ रही सर, बीच में तो बीच ये कट के आ रही। हाँ, तो अभी भी आपने देखा हमने बिन सेट किया था, ये तो सेट किया ही था, स्लैश बिन भी लिखा था। तो ये बिन फोल्डर दिख रहा है, ये बिन, यस सर। इस बिन में दो चीजें हैं। एक तो मैंने हमारा जावा दिख रहा है, जावा हमारा जावा जेवीएम है, ये एप्लीकेशन दिख रहा है आपको। और उसके बाद जावा सी, जावा सी, जावा सी भी हमारा क्या है, एप्लीकेशन फाइल दिख रही है। ये दोनों जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो जावा सी भी यूज किया और जावा भी यूज किया, तो ये दोनों क्या हमारी एग्जैक्ट फाइल है। इसके अंदर और भी चीजें बताई थी मैंने, जावा डब्लू, ये सब चीज वहीं पर होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जावा का होम है एग्जैक्टली, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर सेट किया था। परफेक्ट। तो यस सर। प्रोग्राम अपन कल से स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग पार्ट। आज मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम क्लास बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाना है इस पे अपन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। अब प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपका, कभी भी लाइफ में आप कभी भूलोगे नहीं कि जावा की प्रोग्रामिंग करनी क्यों है, कैसे करने है, क्यों कर रहे हैं हम। परफेक्ट है, ओके। है ना। तो कल से अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए ओके, है ना। रिकॉर्डिंग बंद कर दो 1 मिनट के लिए। ठीक है सर।